स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खुलेगा, नया इंडस्ट्री लगेगी। अधूरा पड़ा हुआ है जहाँ वैकेंसी खाली है, सभी वैकेंसी को हम लोग भरेंगे। अच्छा 25 से 30 फिर से जो नीतीश आने का तो दूर दूर तक चांस नहीं है। अमित शाह मोदी जी का कन्फर्म है कि बदलाव शुरू हो जाएगा और वो बिहार की धरती उनको सबक सिखाएगी। अब आचार संहिता किसी भी वक्त लग सकती है, कितना रिपोर्ट कार्ड तैयार है, जनता पूछेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। बिहार में चुनाव परवान पर है, अब धीरे धीरे चुनावी पारा चढ़ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा भी बिहार ने देखा। अब जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो बिहार अधिकार यात्रा भी लेकर निकले, लोगों के बीच गए। नेता प्रतिपक्ष हैं तो लाजिम है कि लोगों से समझ रहे थे, नब्ज समझ रहे थे कि जनता क्या चाहती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशि भूषण सिंह मौजूद हैं। शशि भूषण सिंह सुगौली विधानसभा से विधायक भी हैं, समझते हैं कि कितनी तैयारी है, क्योंकि अब आचार संहिता कभी भी लग सकती है। जनता 5 सालों का काम पूछेगी, काम मांगेगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया विधायक जी। आपको भी हमें यहाँ बातचीत करने के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आचार संहिता किसी भी वक्त लग सकती है, कितना रिपोर्ट कार्ड तैयार है, जनता पूछेगी। जनता पूछेगी तो रिपोर्ट कार्ड तो हमने सभी पंचायतों को तैयार कर लिया। हर पंचायत में भ्रमण के दौरान सभी पंचायत में जो काम हमने किया है वो सबको बांट रहे हैं, सारे जनता को हाथ में दे रहे हैं। 5 सालों में कितना तकरीबन काम हुआ? 500 में लगभग 500 करोड़ का काम हमने अपने विधानसभा में कराया है। अपनी विधानसभा में 500 करोड़ का काम हुआ है? निश्चित रूप में 500 करोड़ का काम किया। सड़कें, पुल, पुलिया सब बनी है? सड़कें, पुल, पुलिया, हॉस्टल, स्कूल सारे बने हुए हैं। सारे बने हैं। अच्छा एक बात बताइए, 5 सालों में कुछ तो ऐसे काम रहे होंगे कि मलाल होगा कि ये काम हो जाता तो मेरा ये महत्वाकांक्षी योजना थी, महत्वाकांक्षी कार्य था, ये होना चाहिए था। लगता है ऐसा कोई काम रहा? कुछ काम जो अधूरा रह गया है, हॉस्पिटल का काम कुछ अधूरा रह गया। एक रक्सौल में ऐसे रमघड़वा में हॉस्पिटल और एक सुगौली में हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल बनवाना था, जिसको हमने लिख कर कमिश्नर वगैरह सारे को दिए हैं। हॉस्पिटल अभी पुराना है, उसकी स्थिति जर्जर है, वहीं हमारा अधूरा रह गया है। प्लस एक डिग्री कॉलेज सुगौली में और एक डिग्री कॉलेज रमघड़वा में बनवाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बन पाया, हो नहीं पाया जी। अच्छा एक बात बताइए, बिहार अधिकार यात्रा लेकर तेजस्वी यादव निकले हैं, इससे क्या कोई फायदा भी होगा चुनाव में? क्या निश्चित रूप से फायदा होगा। बिहार अधिकार जो चुनाव यात्रा करके निकले हुए हैं, उसमें स्पष्ट आप लोगों का रुझान देख नहीं रहे हैं। उसमें रुझान में सभी जाति धर्म के लोग एक टकटकी लगाए हुए हैं कि किस तरह से इस बार बिहार का हम लोग मुखिया को बदल दें। एक सूत्री काम यह है कि किसी तरह बिहार के मुखिया को बदलना है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, इतना संभव बात है। 25 से 30 फिर से जो नीतीश आने का तो दूर दूर तक चांस नहीं है। 25 से 30 के बीच में निश्चित रूप से हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहेंगे और 5 साल में हम लोग क्या करेंगे जनता देखेगी। अच्छा तेजस्वी यादव जहां जा रहे हैं कह रहे हैं आप पढ़िए, सर्टिफिकेट रखिए, आपको नौकरी तेजस्वी यादव देगा। युवा का रुझान भी है, कितना दबाव आप लोग महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही सत्ता में आएंगे युवा सर पे चढ़ के कहेंगे कि हमको रोजगार दीजिए। कितना दबाव फील करते हैं आप लोग? दबाव फील करने का सवाल ही क्या बनता है। जितने भी युवा हैं, जो जिस तबके के होंगे उस तबके का जो सो रोज़गार दिया जाएगा। रोज़गार तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अभी अधूरा पड़ा हुआ है। बहुत सा रोज़गार है, मैंने गांव से लेकर और शहर से लेकर पटना तक रोज़गार ही रोज़गार है। स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खुलेगा, नया इंडस्ट्री लगेगी, नया जो जहाँ अधूरा पड़ा हुआ है, जहाँ वैकेंसी खाली है, सभी वैकेंसी को हम लोग भरेंगे। योग्यता के अनुसार से सब पर बहाली करेंगे हम लोग। अमित शाह को जानते हैं? अमित शाह जी को जो सारा बिहार में इंडिया जानता है अमित शाह कैसे लोग हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में इस बार तेजस्वी यादव को सबक सिखा दिया जाएगा इस चुनाव में। अरे अपना सबक न सीखे। बिहार ही जो सो जननी है, जो देश में जब कभी भी बदलाव होता है तो स्टार्ट बिहार से ही होता है। और इस बार भी
अमित शाह मोदी जी का कन्फर्म है कि बदलाव शुरू हो जाएगा और वो बिहार की धरती उनको सबक सिखाएगी। कैसे लड़ेंगे? भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, चुनाव आएगा तो अमित शाह आएंगे, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, तमाम प्रदेशों के दर्जन भर मुख्यमंत्री आएंगे। आपके एक नेता हैं तेजस्वी यादव, कैसे लड़ेंगे? इसके पहले भी अकेले तेजस्वी जी है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। उसमें तो हम लोग का तो सरकार बन ही गया था, लेकिन उन्होंने गलत तरीक़ा से 10-20 विधायकों को हरवा दिया, जिसके चलते हम लोग सरकार में नहीं आ सके। इस बार निश्चित रूप से जनता सजग रहेगी कि वो चाह के भी हम लोग का जो सीट जीता हुआ रहेगा उसको नहीं गड़बड़ कर सकते। क्या पैतरा लगाइएगा? पिछले बार की तरफ फिर वही काम होगा जो पिछली बार हुआ था? उसके लिए तो हम लोग अब देख लिए ना किस तरह से उन्होंने वोटों की और जीता हुआ सीट को गलत किया। उस पर हम लोग पूरा मुस्तैदी के साथ रहेंगे और सारे जनता एकदम मुस्तैद रहेगी कि ईवीएम से लेकर और वोट गिनती के रिजल्ट तक कोई भी जनता वहाँ से हटेगी नहीं। सर इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, केवल घोषणा बाकी है। ये हमारे साथ सुगौली विधायक थे, पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछले बार जो गलतियां हुई, इन्होंने साफ साफ वोट चोरी का भी आरोप लगाया, जो लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। आप क्या इस संदर्भ में सोचते हैं, क्या सच में वोट चोरी हुई है? क्या सच में तेजस्वी यादव बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।